बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डेज़। और उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। तो जॉइंट्स की बात हो रही थी, कल हमने इसके हिंज जॉइंट्स के बारे में बात की थी और उससे पहले हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में बात की थी। वो दो तरह के जो जॉइंट्स हैं वो मूवेबल जॉइंट्स हैं, यानी ऐसे जॉइंट्स जिनकी मदद से हमारी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में जो बोन्स होती हैं वो मूव करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करती हैं। तो आज हम ऐसे जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, जो मूवेबल जॉइंट नहीं हैं। तो हमारे जिस्म में कुछ हड्डियाँ होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मगर वो जॉइंट जो हैं वो मूव नहीं करते हैं। जैसे हमारे सर के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं लेकिन वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकती हैं। और ऐसे जॉइंट्स जो हैं जो इन हड्डियों को जोड़ते हैं इन्हें फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें हम अपना जो लोअर जॉ है उसको मूवमेंट कराते हैं। वो जो है वो हमारी लोअर जो अपर जॉ है उससे या हेड से मूव होता है। तो इसी तरह अगर हम अपर जॉ को मूव करने की कोशिश करें तो आप गौर से देखें जो अपर जॉ है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। तो ये जो अपर जॉ है इसका बाकी के सर के साथ एक जॉइंट है जिसे जो फिक्स्ड जॉइंट है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकता है। हमने इससे पहले कुछ जॉइंट्स के बारे में बात की जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमने सिर्फ दो किस्म के जॉइंट्स की बात की, यानी उस किस्म के जॉइंट्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, इनको शेप कैसे दी जाती है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर आप कोई गुड़िया बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले वो आप क्या बनाएंगे? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम एक ऐसा फ्रेम बनाएंगे जिससे उस गुड़िया जैसी शेप जो है नज़र आए। तो यानी उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम उसका फ्रेम बनाएंगे जिसके ऊपर फिर हम मुख्तलिफ तरह के जो है वो चीज़ें उस पर लपेटते हैं जिससे उसको फाइनल शेप मिलती है। लेकिन उससे पहले हम उसका जो है फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो इसी तरह जो हड्डियाँ हैं हमारे जिस्म में, ये हमारे जिस्म का फ्रेमवर्क बनाती हैं जिससे हमारे जिस्म को एक शेप मिलती है। और ये हड्डियों का जो फ्रेमवर्क होता है इसको स्केलेटन कहा जाता है। तो आप फिगर 8.6 में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें पेज नंबर 72 है। अगर आप खोल के देखें तो ये 8.6 फिगर जो दी गई है इसमें लिखा है द ह्यूमन स्केलेटन, यानी हमारे जिस्म में जो हड्डियाँ हैं उनका ये जो फ्रेमवर्क है इसे स्केलेटन कहा जाता है। और ये स्केलेटन जो है इसके ऊपर फिर गोश्त चढ़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर कवर होती हैं, तो ये फिर हमारी बॉडी बन जाती है। अच्छा, अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि यही हमारे जिस्म का जो है स्केलेटन है? तो हम जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियों के बारे में कैसे जानते हैं? हमारे पास इसका कुछ आइडिया होता है, यानी हमारे टांगे हैं, हमारे बाजू हैं या डिफरेंट बाकी पार्ट्स हैं, उनको हम फील करते हैं, हम टच करके देखते हैं तो हमें पता चला होता है कि बाजू की शेप ऐसी है, टांग की ऐसी है। तो इसी तरह हम अपने जिस्म के जब मुख्तलिफ औकात में जब हम बीमार होते हैं तो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के हम एक्सरे उठाते हैं अस्पताल में जाकर,
तो उनको भी देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि ये कौन, जैसे फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे होता है तो उसमें हमारी जो चेस्ट बोन्स हैं उस एक्सरे में नज़र आती हैं, और बिल्कुल वैसी ही बोन्स जो हैं इस स्केलेटन में नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर किसी के बाजू में फ्रैक्चर आ जाए तो उस वक़्त हम उसका एक्सरे उठाते हैं, और वो एक्सरे जो है उसमें बॉडी जो बोन्स की जो शेप होती है वो बिल्कुल उसी तरह नज़र आती है जिस तरह इस स्केलेटन में नज़र आ रही है। या बाकी जो भी पार्ट्स हैं, चाहे फुट हो, लेग हो, फोर आर्म हो, या बाकी जो है बैक हो, शोल्डर्स हों, हेड हो, जो भी पार्ट्स हों, उन सब के किसी न किसी वक्त हमें एक्सरे उठाने पड़ते हैं किसी बीमारी की वजह से या चोट की वजह से उसको देखने के लिए। तो उसको देखकर हमें अंदाज़ा हुआ होता है कि ये हमारे जिस्म का पार्ट है, कौन सा पार्ट है। तो उसको इसके साथ हम रिलेट करें तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि यही ह्यूमन स्केलेटन है। जब कभी हम में से, हमारी फैमिली में से कोई शख्स जो है उसे चोट लग जाती है तो हम उसे अस्पताल ले जाते हैं और उसका एक्सरे करवाते हैं। तो ये जो एक्सरे इमेजेस होती हैं इनसे जो बोन्स हैं, बोन में अगर कोई चोट आई हो, कोई इंजरी आई हो तो उसका आसानी से पता चल सकता है, और फिर उसके मुताबिक हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसी तरह हमारी फोर आर्म है, अपर आर्म है, लोअर लेग है या अपर लेग है, हम इनकी बोन्स को फील करके देख सकते हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ईच पार्ट जो है इसका हर हिस्सा, फॉर एग्जांपल फोर आर्म है उसमें कितनी हड्डियाँ हैं। इसी तरह हम महसूस कर सकते हैं हमारा जो एंकल और नी जॉइंट्स हैं उनको भी हम फील कर सकते हैं कहाँ पर हैं। तो उनको फिर हम एक्सरे इमेजेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर फिगर 8.7 में पेज नंबर 73 पर एक एक्सरे इमेज दी गई है एंकल और नी जॉइंट की। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा नी जॉइंट कौन सा है और एंकल जॉइंट कौन सा है। अच्छा, इसी तरह आपकी उंगलियां हैं, आप अपनी उंगलियों को बेंड करें, क्या आप उनको हर जॉइंट पर बेंड कर सकते हैं? अगर आप गौर करें आपकी उंगली में, एक उंगली में कम से कम 3 जॉइंट होंगे, तो इस वजह से हम उनको तीनों जॉइंट से बेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप अपनी हथेली जो है उसको, बैक जो है उसको फील करें। इसमें भी आपको बहुत सारी जो है, टच करें आप उंगलियों से, दबा कर देखें, इसमें भी आपको बहुत सारी हड्डियाँ महसूस होंगी। तो जिस तरह यहाँ फिगर 8.8 में दिखाया गया है जो स्ट्रक्चर है बोन्स का हाथ में, तो ये यहाँ पर हाथ की जो है उंगलियाँ हैं, उंगलियों में मुख्तलिफ जो जॉइंट हैं वो दिखाए गए हैं, तो जहाँ पर हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। और आप देखिए कि हमारे जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है, और हम इससे मुट्ठी बनाते हैं। मुट्ठी क्यों बनता है? क्योंकि इसमें जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की वजह से ये बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं ये मूव होती हैं, और मुख्तलिफ तरह की हम हाथ से जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको मूव करा सकते हैं। और अगर इसमें एक ही हड्डी होती तो क्या हम अपने हाथ को इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से मूव करा सकते? बिल्कुल भी नहीं करा सकते थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो उसके बाद हम कल एक्टिविटी 4 डिस्कस करेंगे।